ओम दुर्गे नमः। शब्दों को शमत्व की शमत्व की। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया। भव सागर का एक ही मांझी अपना कृष्ण कन्हैया। यदि किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह थोड़ी देर रोता है, पर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को दो अनंत प्रेमियों को कैसे विरह सहना पड़ा था, उनके विरह की एक ऐसी हृदय विदारक कहानी जिन्हें न जाने उन्होंने कैसे सहा होगा। गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रुक्मिणी जी का मंदिर, और इस मंदिर की खूबसूरती का वर्णन अवर्णनीय है। जैसा कि हम सबको पता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम और सबसे प्रिय पत्नी रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रुक्मिणी जी का मंदिर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बाहर बना है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने के कारण उनको मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ मंदिर में होना चाहिए था। उनकी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ रुक्मिणी जी को उनके साथ होना चाहिए था। यहाँ तक कि द्वारकाधीश मंदिर में भी वह रुक्मिणी जी विराजमान नहीं हैं, और वह साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में द्वारका से अलग विराजमान हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि द्वारकाधीश मंदिर में एक रुक्मिणी जी की पौराणिक कथा प्रचलित है कि वो वहाँ क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। क्योंकि यादों के कुलगुरु ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारका के कुछ दूरी पर पिंडारा नामक स्थान पर स्थित है। एक बार रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के मन में ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब ऋषि दुर्वासा से कौन नहीं है परिचित, उनके गुस्से को कौन नहीं जानता है। बड़े बड़े राजा महाराजा देवतागण भी पूजा और अन्य कारणों के लिए ऋषि दुर्वासा को बुलाने से बचते हैं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, और ऋषि दुर्वासा छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा भयंकर श्राप दे देते हैं। लेकिन जिसने कोई भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को कोई बुलाता नहीं है ज़्यादा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में उनके प्रति बहुत प्रेम था। जिससे कोई नहीं प्रेम करता वो भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को बुलाने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को अतिथि सत्कार करने के लिए बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मिणी जी ने ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण देने के लिए ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुँचे। ऋषि दुर्वासा का चिड़चिड़ापन और क्रोध स्वभाव तो सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रखी और कहा कि उन्हें ले जाने के लिए न रथ में कोई घोड़े होंगे, न अन्य कोई जानवर हाँकेंगे। उस रथ को केवल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी हाँकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने ऋषि दुर्वासा की शर्त को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अद्भुत स्थिति तो तब बनी जब देखिए भगवान श्री हरि और उनकी
लक्ष्मी पत्नी दोनों रथ में घोड़ों की जगह नभे हुए हैं और रथ को हाँक रहे हैं, क्योंकि रुक्मिणी तो रानी थी, उन्हें रथ हाँकने का कभी उनको अनुभव नहीं था। कुछ समय पश्चात रुक्मिणी जी थक गईं और रुक्मिणी जी को प्यास से व्याकुल उन्हें महसूस होने लगी, उन्हें प्यास लग आई। उनका गला सूखने लगा और रुक्मिणी जी अधीर होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। तब रुक्मिणी जी देख रही थी भगवान श्री कृष्ण की वो प्राण प्रिया हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की मन की बात को समझ गए और चेहरे देखकर जान गए कि इनकी क्या इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबा दिया और वहीं से एक नदी प्रकट हो गई, जहाँ रुक्मिणी जी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि रुक्मिणी जी ने प्यास की व्याकुलता की वजह से दुर्वासा ऋषि से जल ग्रहण करने की आज्ञा लेना भूल जाती हैं, आज्ञा नहीं ली और ऋषि दुर्वासा के पहले ही स्वयं जल ग्रहण कर लिया। उन्होंने जल पी लिया रुक्मिणी जी ने, और ये देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत ही क्रोध आ जाता है, बहुत क्रोधित हो गए और दुर्वासा ऋषि ने उसी समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को अलग रहने का श्राप दे डाला। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि 12 वर्षों के लिए रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण दूर रहेंगी। इन 12 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रुक्मिणी जी को और रुक्मिणी जी ने अपने प्रिय स्वामी भगवान श्री कृष्ण को याद न किया हो। रुक्मिणी इस दौरान तपस्या करती रहीं और भगवान श्री कृष्ण अपनी रुक्मिणी को वापस लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि रुक्मिणी जी के बिना द्वारका सूनी थी और भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी सूना था। और तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि इसी कारण की वजह से द्वारका में दोनों को एक साथ नहीं पूजा जाता है, और यही कारण है कि रुक्मिणी जी के मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर से अलग बनाया गया है। इसके अलावा आज भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह प्रत्येक वर्ष द्वारका में धूमधाम से मनाया जाता है और द्वारकाधीश मंदिर से बारात निकलती है और रुक्मिणी जी के मंदिर तक बारात जाती है। कथा बहुत सुंदर अद्भुत थी कि द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी क्यों विराजमान नहीं हैं। काफ़ी दूरी पर उनका मंदिर है, वो अलग क्यों है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनका मंदिर अलग बना हुआ है। बहुत सुंदर अद्भुत कथा थी। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहें, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को शमतति शमतति।